तो सर अब हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कि वचन, जो आप लोग भले भांति कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है, कि वचन होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग वचन। तो देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो। देखिए, संज्ञा हो या सर्वनाम या दुनिया में कोई भी वस्तु हो या प्राणी हो जिसका एक या अनेक होने का बोध हो, यानी कि एक है या एक से अधिक है, उसका होने का बोध हो, उससे हम वचन कहेंगे। मतलब समझ गए, यानी कि अनेक होने का बोध हो या एक से ज़्यादा होने का मालूम पड़ता हो तो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी भाषा है। कोई भी दुनिया का कोई भी कुछ भी वस्तु हो या प्राणी हो, एक होने का पता चलता है या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसको वचन कहते हैं। दोनों होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि देख लीजिए, कुत्ता, कुत्ते, ठीक है, इसे पता चल रहा है कुत्ता कहने से मतलब एक कुत्ता का बोध होगा, और कुत्ते कहने से मतलब सारे कुत्ते का बोध होगा, यानी कि कईयों कुत्ता का बोध हो जाएगा, बहुत सारा, ठीक है। तो लड़की कहने से भी एक लड़की का बोध हो रहा है, लेकिन लड़कियां जैसे ही कहेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, यानी कि दोनों आ जाएगा किस में, वचन में, ठीक है। देव, देवो, चींटी, चींटिया वगैरह, ठीक है, ये सब हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वचन। वचन के भेद तो दो होते हैं, हिंदी में वचन के भेद दो होते हैं, याद रखेंगे। लेकिन यही बात करें अगर संस्कृत का, तो वहाँ पे वचन कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ पे हिंदी में 2 ही होता है, एक वचन और बहुवचन, ये याद रखना है। तो चलिए देखते हैं पहले एक वचन। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति या किसी एक पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुत्ता, बकरी, लड़का, माला, गाय, भैंस, घोड़ा वगैरह, ये सब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, दुनिया में जितना भी चीज़ें हैं जिससे हमको पता, किसी का हम नाम बोले या कुछ भी बोले, लेकिन वो पता चले कि केवल एक है तो उसको हम एक वचन में रखेंगे, ठीक है। और वो पता चले कि अगर एक से अधिक है तो उसको हम बहुवचन में रखेंगे। बस एक होगा तो एक वचन में रखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बहुवचन का परिभाषा हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अधिक व्यक्तियों या वस्तु या अधिक पदार्थों का बोध होता है, यानी कि एक से अधिक होना चाहिए, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कुत्ते, कुत्ते कहने से कईयों कुत्ता हो सकता है, बहुत सारा, बकरियाँ, लड़के, मलाए, गायों, घोड़े वगैरह, ये सब हो जाएगा। यहाँ पे 2 लड़के, ये क्या है, एक वचन है बहुवचन, तो ये बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाने का तरीका देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस बॉक्स में है एक वचन से बहुवचन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जिसको आप देखेंगे एक वचन से कैसे बहुवचन बनाया गया है। माता का मताए, शिला का सिलाए, माता का मताए, लेखिका का लेखिकाए, लाता का लताए, सखा का सखाए, प्लुरल हो जाएगा, यानी कि बहुवचन हो जाएगा। सेवा एक वचन है, लेकिन इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो सेवाए, देव का देवगण, छात्र का छात्रगण, मंत्री का मंत्रीगण, ठीक है, शिक्षक का शिक्षकगण, नेता का नेतागण, लड़का का लड़के, कुत्ता का कुत्ते, गधा का गधे। अगर आपसे पूछा जाए इसमें मटके कौन सा वचन है, एक वचन है बहुवचन, तो मटके हो जाएगा बहुवचन, और मटका एक वचन। समझ में आ रहा है। तावा, तवे, रुपया, रुपए, रुपए का मतलब बहुत सारा रुपया, अरे रुपया का मतलब सिर्फ 1 रुपया हो सकता है। पैसा तो पैसे, घोड़ा का प्लुरल घोड़े, बस का बसे, लहर का लहरे, आप का आप लोग, ठीक है, लड़की का लड़कियाँ, नदी का नदियाँ, जाति का जातियाँ, हड्डी का हड्डियाँ, कुल्हाड़ी का कुल्हाड़ियाँ, मटकी का मटकियाँ, शादी का शादियाँ, शादियाँ करने से मतलब बहुत सारी शादियाँ, ठीक है, और शादी करने का मतलब केवल एक शादी। देवी का देविया, खिड़की का खिड़कियाँ, पनिहारी का पनिहारियाँ, लाठी का लाठियाँ। ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग अपवाद में कुछ चीज़ें हैं जिसको जानेंगे। जैसे कि अपवाद में क्या है देख लीजिए। अपवाद में है दोस्तों कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जिनके उच्चारण एक वचन और बहुवचन में एक ही रहते हैं, यानी कि जो एक वचन में होता है वही हम बहुवचन में उसका उच्चारण करते हैं। वो पता ही नहीं चलता कि एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है, दोनों के एक ही शब्द से उच्चारण करते हैं। ये तो पहले से ही बहुवचन होते हैं या द्रव्य होते हैं। द्रव्य जो भी है वो एक वचन और बहुवचन का सेम ही होता है, ठीक है। जैसे कि देख लेंगे, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से पैर, पैर एक वचन में भी पैर बोला जाता है और बहुवचन में भी पैर बोला जाता है, ठीक है। शरीर एक वचन में भी शरीर बोला जाता है और बहुवचन में भी शरीर बोला जाता है। इंसान एक वचन में इंसान और बहुवचन में भी इंसान, इसको इंसाने मत बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोनों में सेम ही बोला जाता है। जैसे कि मुंह मुंह, हाथ हाथ, उसके बाद पानी पानी, खाना खाना, हाथी हाथी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि द्रव्य
यहाँ पे देखिए द्रव्य जो अवस्था में होते हैं वो सब आ जाएगा आपके एक वचन और बहुवचन दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं।